व्लादिमीर पुतिन की छवि केवल कूटनीतिक शक्ति तक सीमित नहीं है। उनकी निजी जिंदगी और संपत्ति के बारे में जानकारी बेहद कम है। पुतिन की कहानी राजनीति, शक्ति और रहस्य का संगम है, जो उन्हें विश्व राजनीति का एक प्रभावशाली चेहरा बनाती है। चीनी सेना में सुधार। भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता से निपटने के लिए सरकार ने 8 साल बाद 5 बड़े सुधार लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य सेना में पारदर्शिता और कड़ाई लाना है, ताकि चीन की सैन्य क्षमता वास्तविकता में भी मजबूत दिखे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा ने दिल्ली में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। ये यात्रा भारत रूस संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। पुतिन की यात्रा के दौरान ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और रूस के बीच सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं और उनके दौरे के लिए दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है, जिससे ये साफ है कि अगले 2 दिन दिल्ली दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में शामिल रहेगी। भारत और नेपाल ने अपनी 1880 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे अवैध घुसपैठ पर काबू पाया जा सकेगा। हाल के महीनों में पाकिस्तान, चीन और ब्रिटेन के नागरिकों की बढ़ती घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में दुरुपयोग रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब काउंटर से टिकट लेते समय मोबाइल OTP से पहचान वेरीफाई की जाएगी। रेलवे का मानना है कि ये नया सिस्टम दलालों की गतिविधियों पर नकेल कस देगा। असली यात्रियों को ही टिकट मिलने का रास्ता साफ होगा। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनावों के नतीजों ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी और आप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से एक महत्वपूर्ण सीट जीतकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी का एहसास कराया है। संगम विहार में कांग्रेस की वापसी ने नई ऊर्जा भरी है। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया है। मुंबई में अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली, जिससे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। धर्मेंद्र की अंतिम संस्कार यात्रा में देओल परिवार शामिल हुआ, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल भी थे। हरिद्वार में गंगा में उनकी अस्थियां विसर्जित की गई। विराट कोहली ने रायपुर वनडे में शानदार शतक लगाकर क्रिकेट प्रेमियों को उत्साहित किया। उनकी पारी ने विपक्षी गेंदबाजों को चुनौती दी और खेल का जादू बिखेरा। कोहली ने पहले विकेट गिरने के बाद अपनी पारी को संभाला और संयमित तथा आक्रामक खेल का परिचय दिया। उनकी तकनीक और समझदारी ने उन्हें सफलता दिलाई। धुरंधर फिल्म का नया गाना इज रिलीज हुआ है और इसे 3 घंटे में 10 लाख से अधिक लोगों ने देखा है। दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है। फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और इसके ट्रेलर ने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। अब गाने ने और भी चर्चा बढ़ा दी है। विराट कोहली ने रायपुर में वनडे में छक्का लगाकर अपना खाता खोला, जो उनके करियर में पहली बार हुआ है। रांची में शतक लगाने के बाद विराट ने रायपुर में आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की, जिससे फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। देश और दुनिया की खबरें जारी रहेंगी। नए अपडेट्स के लिए अभी न्यूज़ माइंड को सब्सक्राइब करें।